आप 3 राज्यों में हैं, कांग्रेस की 3 सहयोगियों के साथ है। बीजेपी जैसे इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। बात तो सही है। 303 सांसदों वाली पार्टी है। एक दिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुंचे हैं, फिर 2 पे पहुंच जाएंगे हो तो बात कर रहे हैं। जब आप इतनी कहती जब हैं ये तो बड़ा 2 प्रेम थे झलकता है तो उसमें। उसके 4 साल पहले ही बनी थी बीजेपी। देखिए, मेरी बात और आप सुनिए, सोचिए मेरी कांग्रेस बात देश सुनिए। की सबसे पुरानी पार्टी है। ये हार जीत उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग जब ये से शुरू हुआ स्वीकार है नहीं लगातार करते। ग्राफ गिरा नहीं है मोदी कांग्रेस युग, पार्टी का। युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? मुझे अपने घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को। अंतिम प्रधानमंत्री जो बोलूं इनके अब हुए, मैं? एक मिनट, शुरू हुआ? अंतिम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जुबानी बोला। बोल बोल। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने खुद बोला मंच से क्या? कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपका लोकतंत्र नेहरू जी से लेके और सरदार मनमोहन सिंह तक सबने देखा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मनमोहन सिंह जी और प्रणव दा की मैं भी ये मानता हूं कि आप मोदी जी से ज्यादा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए। इस खुशी में नाचा जाए, नाचे हम। लेकिन आप नहीं हैं। सबसे ज्यादा डिग्रियां आप किसके नहीं- पास थी? आप नहीं हैं। मनमोहन सिंह के पास थी ना। आप नहीं हैं, तो क्या बने दो। हुआ? बने ना, क्या हुआ? 10 साल अच्छा बताइए प्रधानमंत्री, फिर। आपके पास भी आप बन जाइए, बात करिए भाजपा वालों से, आपको प्रधान- बना दें, प्रधानमंत्री लगे कि हाँ बनने एक के पढ़ा लिए वो लिखा नहीं होता प्रधानमंत्री है। आया है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। मैं स्वागत करूंगा, मुझे बेहद खुशी होगी सुधांशु भाई, मुझे अब मैं लगेगा जवाब कि दे मैंने जिसके साथ बहस की आज वो प्रधानमंत्री है, मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं कितना जवाब दे दूंगा। अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, काश। आपको जवाब दे मैं दूं। दुआ करूंगा भाई के लिए। अभी आपने एक बात बोली, ये बताइए, आप तो शायर हैं, अकबर इलाहाबादी कैसे शायर थे? अब ये आपके क्या टेस्ट बड़े पे थे डिपेंड कि करता है छोटे ना। थे? आपके टेस्ट पे नहीं आप डिपेंड बताइए। करता है ना। नहीं, आपके हिसाब से बड़े शायर थे कि छोटे किसी भी थे? शायर के बारे में हमसे राय लेने से बेहतर नहीं, आपकी नजर में पसंद वो पे बड़े डिपेंड शायर करेगा थे ना। कि नहीं थे? नहीं, बहुत अब- बड़े शायर थे, अच्छे शायर थे, इसमें कोई ठीक। दो राय नहीं। अब ये अकबर इलाहाबादी का शेर है, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। किसके लिए है? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के लिए कि दिन में कांग्रेस के लिए धरना, शाम को अंग्रेज अफसरों के साथ डिनर। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अब ये कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र, नेहरू जी का हवाला देके इतिहास में चले जाएंगे। विचार कहेंगे हम वैचारिक रूप से बड़े सुदृढ़ लोग हैं। जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाली विचारधारा आज ये कहेगी नेहरू जी को कोसेगी। नेहरू जी ने इस देश के लिए जो किया है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का बेहतर स्वीकार कर ही नहीं सकते। बस कोसो, उस समय देश की परिस्थितियां कैसी थी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस नेहरू जी के कद को छोटा करना चाहेंगे, नहीं छोटा होगा। कितना भी प्रयास कर लीजिए सुधांशु जी, नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप कोई भी जब उनकी आलोचना करने के लिए उनके साए में खड़ा होगा तो बहुत बौना नजर आएगा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इसी युग में लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, महंगाई पर लड़ रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि रसोई गैस 400 की जो थी वो 1150 की क्यों हो गई? हम प्रश्न कर रहे हैं, हम इनसे लगातार पूछ रहे हैं। और सुधांशु जी, उस रसोई युग के गैस पे असर तो में नहीं बीजेपी आए। जवाब बिल्कुल मैं देगी। जवाब देता हूँ। पहली बात, युग कोई भी हो, अगर राहु काल लग जाता है तो फिर सारा युग जो है वो ध्वस्त हो जाता है। अच्छा, अब जो इन्होंने रसोई गैस की बात कही, मैं कहता हूं सब लोग अपने अपने मोबाइल खोलिए और देखिए, जनवरी 2014 में एलपीजी गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था। खाओ माँ कसम। जी, यही बात तो है ना ठीक है। हाँ। कि आप सवाल पूछेंगे यहाँ का तो लेके जाएंगे आपको आंकड़ों की ऐसी बाजीगरी बताएंगे, जनता को तो इतने का था, इतने का मिलता था। मैं आपसे बहुत विनम्रता से एक बात कर रहा हूँ सुधांशु जी, आंकड़ों की बाजीगरी अपनी जगह है। आप बताएंगे कि 9 सिलेंडर देते थे, आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जो मिलने वाले गैस सिलेंडर है उसको कोई रिफिल करा पा रहा है? आप ग्रामीण अंचलों में जाइए, महिलाओं से बात करिए। फिर भी ये क्यों जीत जाते हैं? सिलेंडर में इमरान प्रताप गढ़ी सिलेंडर जी, ये में बड़ा काट सवाल है। करके लोग उसके नीचे लकड़ी जला करके खाना बना रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। अब आप बड़ा कह रहे हैं सवाल ये महंगाई है, बहुत बड़ा है, बेरोजगारी बड़ा सवाल मुद्दा है कि ये जीत क्यों मुद्दा, जाते हैं। है ये मुद्दा। मैं बस लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे मैं हैं। रीजन बता रहा हूं। अब मैं बता नहीं, ये प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा, जीत क्यों रहे हैं?
अब ये मत मुझे कहिएगा ऐसा ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं। फिर वो ईवीएम गुजरात नहीं, में इस चुनाव में गड़बड़ी है वैसे और अच्छा हिमाचल रहा। मैं ये प्रदेश में बिल्कुल नहीं अच्छा। कहूंगा कि इस चुनाव में ईवीएम को किसी ने मैं दोष बिल्कुल नहीं दिया है, ये कहूंगा एक अच्छी EVM में बात गड़बड़ी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। मीडिया और सियासत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम भी नहीं है तो आप भी नहीं है, आप नहीं है तो हम भी नहीं है। हमें आप बुलाते हैं, हमारा स्वागत करते हैं इसलिए क्योंकि हमारी जरूरत है आपको, आपकी जरूरत हमें भी है। हम एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की सच्चाइयां देश को दिखाएं। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। बेखबरी रहती तो खबर देने के लिए यहाँ क्यों बुलाते आपको? मैं व्यक्तिगत, मैंने कहा ना, सूरत में चुनाव हुआ, अगले दिन 30 से ज्यादा हीरा कारोबारियों के यहाँ छापे पड़ने शुरू हो गए। टाइमिंग का खेल कितना शानदार है। आप इसे नहीं मानेंगे कि एजेंसियों का दुरुपयोग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही था सीबीआई तोता अब है क्या? हाँ। क्या आप एजेंसियों आप ही के समय में कहा था ना? एजेंसियों का सदुपयोग कर लीजिए चुनावों के समय पे, और उसके बाद फिर ये कहिए कि ये जीत क्यों जाते हैं। हम भी परेशान हैं, जीत क्यों जाते हैं। मुद्दे पूरे देश में इनके खिलाफ हैं, हम भी परेशान हैं, देख रहे हैं। मैंने कहा ना 100 मैं मोरबी होके आया, 54% से ज्यादा वोट प्रतिशत मोरबी होके आया हूँ। अब मैं मैंने जवाब कहा दे ना दूं। लाशें बिछी थी फिर भी जीत गए। अब तो देश से सवाल पूछना है कि भाई देखिए- और कैसे, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। तो हमें भी तो पूछना है। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तो मैं, इन्होंने आंकड़े की बात कही। आज के जमाने में सबके हाथ में फोन है, जाके चेक कर लीजिए। हमारे जमाने में कभी भी, सिर्फ 2020 कोविड का दौर छोड़ के, महंगाई की दर कभी डबल डिजिट में नहीं रही है, अटल जी के जमाने से लेकर मोदी जी के जमाने तक। और इनके जमाने में हमेशा ज्यादातर डबल डिजिट में रही है, 10% से ऊपर रही है। ठीक है, 2010-12 में ये बताइए, महंगाई डायन खाए जाते, किसके जमाने में बना था गाना? हमारे जमाने में बना था। एक गाना आप लोगों को याद है, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी और 2% रेट ऑफ ग्रोथ बना था, हमारे जमाने में बना था, थी तभी तो और बना हमने था। बनने दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने बनने दिया था, हमने पाबंदी नहीं लगाई थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज तो स्थिति है कि कहा गया है, ये पाबंदी सुना लगा गया रहे है, हैं। कोई न बोले। गाली तो बक रहे हैं बैठ सुनिए के ना, सब लोग। सुनिए ना सुधांशु जी, अब मेरा कुत्ते टर्न है ना, की मौत और मेरा हिटलर टर्न है, की मौत बोल रहे मेरा टर्न, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, बोलने दीजिए। गजब बेइज्जती है। मिर्जापुर का वो पत्रकार याद है जिसने मिड डे मील वाली खबर चलाई थी? कितने दिन जेल में रहा था, पत्रकार था वो। और भी कितने पत्रकारों का उदाहरण दूं? याद है आपको जब हाथरस में रात के 2 बजे आपकी पत्रकार महिला साथी कवर कर रही थी तो पुलिस कैसे बाड़बंदी कर रही थी? ये आज हमको स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बोले ना कोई। आज आप गाना लिख दीजिए, महंगाई पे जेल चले जाइएगा। अरे भाई। आप इतना तो लिख- बोल रहे हैं, कह रहे हैं अरे तो बोलने नहीं दिया जा रहा कमाल है। हम ये बोल तो रहे हैं ना। कमाल हो गया। हम बोल रहे हैं अरे ना। आप कौन हैं? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। सब लोग बोल रहा है। दुनिया किसी यहाँ गुंगे पर की बैठा कहानी हुआ नहीं हर लिखती। शख्स बोल रहा है मेरी कि बात किसकी सुनिए। जुबान पर ताला कहाँ- लगा हुआ है। कितने पत्रकार जेल गए आपको नहीं पता है? नहीं यहाँ कह- पर नहीं, एक कम से सेकंड कम सर। पत्रकार आपकी साथियों का बात तो सही है। पक्ष देखिए, लीजिए। एक सेकंड, बिल्कुल चित्रा ले जी, रही कम हूँ से कम पक्ष। पत्रकार नहीं, लेकिन साथियों का आप तो मेरी पक्ष बात लीजिए। सुनिए। आपको- आप अगर ये आपको याद कहेंगे है कि जुबान वाराणसी पे में- ताला क्यों नहीं, पूछा जा रहा है सवाल। वाराणसी में एक पत्रकार ने खबर दिखाई, डीएम साहब ने बुला करके क्या हाल किया, मिर्जापुर में जेल भेज दिया। आप कह रही हैं कि पत्रकारों के मतलब सब स्वतंत्रता है, आप मानती हैं? इमरान जी, अगर आप देखिए, सरकार की पत्रकारों तारीफ के करेंगी तो दर्द पर हम आ स्वतंत्रता जाएंगे। है। एक सेकंड सर, आप सरकार मुद्दे की गौण तारीफ हो करेंगी जाएंगे। तो आप मेरी बात स्वतंत्रता है, सुनिए। सरकार की तारीफ यही वो नहीं देश करेंगी है तो जहाँ पर एक वक्त स्वतंत्रता ऐसा आया नहीं था है। जब काला अखबार भी निकला था, और उस दौर को बताने की जरूरत यही नहीं वो दौर है जब emergency स्क्रीन भी काली हुई थी टीवी चैनल की। दलाल दलाल दलाल। कमाल देखिए, है। हमारे और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? कारण होना ये भी है चाहिए। कि ये सत्ता केंद्रित, लीडर आधारित पार्टी है, हम विचारधारा केंद्रित, कैडर आधारित पार्टी है। इसलिए आज की क्यों, हम 71 साल से आज तक भाजपा में कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। हमेशा हमारे यहां सहज परिवर्तन हुआ है, और इनके 137 साल के इतिहास में कोई 20 साल बता दें जो डिवीजन न हुआ हो। मैं 137 1885 से आज तक के लिए कह रहा हूं, और आज हमको दोष देते हैं। ये बताइए, ममता बनर्जी छोड़ के गई थी तो मोदी जी थे क्या? जब जगनमोहन रेड्डी छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या? जब शरद पवार छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या? जब अर्जुन सिंह छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या? उससे पहले के दौर में चले जाइए, जगजीवन राम देवराज छोड़े थे तो मोदी जी थे क्या? अरे तब भाजपा थी क्या? निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी। क्या बात करते हैं मान्यवर? अरे जब जब सुधांशु भाई, सत्ता छूटती है हमारे यहाँ तब से- कांग्रेस टूटती है। सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से छोड़ के लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं,
आपके यहां से छोड़ के जाएं कहां? आडवाणी जी बेचारे कहां जाते? जोशी जी कहां जाते? सिद्धरमैया जी इनके येदुरप्पा जी कहां जाते? कोई जगह है क्या? जाएंगे ईडी सीबीआई जितना कुछ है सब पीछे पड़ जाएगा। तो इससे है चुप होके बैठे रहो। एक नई पार्टी इनके यहाँ बनी है, उसका नाम है मार्गदर्शक मंडल पार्टी। वहां जाते हैं लोग, आराम से बैठते हैं, बिल्कुल आराम से, बोल नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, नहीं जा सकते। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। कि अब इनके लिए तो वो लाइन लगती है कि और हम खड़े खड़े मोड़ पर लुटे लुटे पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। अब जहां तक ये भारत जोड़ो यात्रा की बात है, इसी अंदाज में जवाब भारत जोड़ो हाँ। यात्रा देखिए, भारत जोड़ो यात्रा दिखाई पड़ रही है कि देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। भारत जोड़ो यात्रा से भी हिमाचल में जीत मिली। देखिए राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि का कोई सानी नहीं है। अमेठी से बैठ के उन्होंने देख लिया था कि मैं हारने वाला हूं, तो कितनी दूर तक मैं जाकर चुनाव लड़ सकता हूं, तो वायनाड पहुंच गए थे। उसके आगे जाना संभव नहीं था, शायद समुद्र आ गया था। और देखिए रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी आपने आजकल सुनी होगी, पर ऐसा नहीं सुना होगा कि केरल से शुरू हुए, तमिलनाडु में पहुंचे, कर्नाटक में पहुंचे, महाराष्ट्र में पहुंचे और हिमाचल में जितवा दिया। मतलब इतनी जबरदस्त दूरदृष्टि और इतनी जबरदस्त रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी किसी ने नहीं देखी होगी। और कैसी यात्रा की, केरल में उसके साथ दिखाई पड़ा जो गाय काटने वाला था। अरे फादर जोसेफ के पास चले जाते, नहीं, तमिलनाडु में उस फादर के पास जाएंगे, जॉर्ज पुनिया के पास, जो कहता है कि मैं भारत की धरती पर पैर नहीं रखना चाहता कि मेरे पैर गंदे ना हो जाए। तो आप देखिए ये महाराष्ट्र में आते हैं तो सावरकर जी के खिलाफ बोलने लगते हैं। और इससे ज्यादा राजनीतिक बुद्धिमत्ता किसे कहेंगे कि आके कहते हैं गुजरात का चुनाव और कहते हैं गुजरात में फैक्ट्री क्यों चली गई। आप सोचिए कि इससे ज्यादा बुद्धिमान नेता आपने नहीं देखा होगा। इसलिए इसमें भारत से जुड़ाव कम, भारत से दुराव ज्यादा दिख रहा। वैसे भारत जुड़ा नहीं जुड़ा, राहुल जी की दाढ़ी तो बढ़ गई। हाँ, राहुल जी की दाढ़ी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ाई जाती है, राहुल जी की अपने आप बढ़ी है, बेतरतीब बढ़ी है, जो ये दर्शाता है कि वो लगातार जनता के मुद्दों पे सड़क पे चल रहे हैं। इनके मुद्दे क्या हैं? राहुल जी की दाढ़ी कैसे बढ़ी। इनके मुख्यमंत्री गुजरात में भाषणों में राहुल जी की दाढ़ी पे बात करते रहे। इस पे बात नहीं करेंगे कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, गरीब की थाली में निवाला नहीं है, इस सब पे बात नहीं करेंगे। फिर ये बताएंगे कि राहुल गांधी जी के साथ तो फला चल रहे थे, फला चल रहे थे, फला चल रहे थे। इनके पास गिनाने के लिए क्या है? राहुल गांधी जी की टी शर्ट बड़ी महंगी है, भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फोटो पोस्ट होती है। इनके पास गिनाने के लिए क्या है? राहुल गांधी जी का ट्राउजर, राहुल गांधी जी की दाढ़ी, राहुल गांधी जी का टी शर्ट। मसला जानती है क्या? इसकी बुनियाद में क्या है? राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, हाँ दूरगामी, ये कह रहे हैं ना राहुल जी की बड़ी दूरदृष्टि। हाँ, बहुत दूरदृष्टि है। इस बार सच में बहुत दूरदृष्टि के साथ राहुल जी ने कितनी दूर का है? 24 है दूर में या 24 जोड़ो यात्रा शुरू की। राहुल जी जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। ये बात तो सही है। इस बार हमने थोड़ा लंबा टास्क लिया है। और देखिए, ये राहुल जी को गुजरात बुलाने के लिए परेशान थे, हिमाचल बुलाने के लिए परेशान। अच्छा, राहुल जी को ये कुछ मानेंगे भी नहीं, फिर बुलाने के लिए परेशान क्यों रहते हैं? मैंने समझ ये सवाल कहते थे शहजादा, हाँ। राजकुमार है वो, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भाजपा पार्टी। एक शहजादा, एक राजकुमार, आपके शब्दों में, तथाकथित शब्दों में, पिछले 90 दिन से ज्यादा 2500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका है। सिर्फ एक सूत्र है उसका, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इसमें बुरा क्या है? जब भारत जुड़ने की बात आती है तो बुरा क्यों लगने लगता है? सुनिए, अब दूसरी बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आप मुझे रोकेंगे, आप मुझे रोकेंगे, मैं चुप हो जाता हूं। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन अब छोटों का भी सम्मान करिए भाई। यही तो कह रहा हूं ना कि बोलने दीजिए। आप संसद में माइक बंद कर देंगे, यहां आवाज दबा देंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मैं ये कह रहा हूं चित्रा जी, हम आज डिबेट करने कहां हैं? जब भी आप तात्कालिक बातों पे बहस करेंगे, ये आपको ले जाएंगे 1947 से पहले, अतीत में। अतीत का मातम करेंगे, वर्तमान पे बात नहीं करेंगे। अब रही भारत जोड़ो, अब भारत जोड़ो यात्रा। अब यूपी चले गए आप, हिमाचल प्रदेश में जीत का क्रेडिट प्रियंका गांधी को सबको दिया। इन्होंने आपको न्यूज दे दी, जीत का क्रेडिट प्रियंका गांधी को सबको है। हाँ, 2 सीटें यूपी में आई हैं। मजे की एक बात बताओ, बहुत मजे की बात। मोदी जी गुजरात जीते तो आप ही ने टीवी चैनल, जितने सारे चैनल उठा के देख लीजिए, स्क्रीन पे सबसे बड़ी फोटो किसकी है? मोदी जी की। लेकिन हिमाचल हारे तो वहां किसकी फोटो लगाई गई? नड्डा जी की।
कमाल है भाई। एमसीडी हारे तो किसकी फोटो लगाई गई के? अरे काफी देर हो गई। अरे भाई आपने भी बहुत देर बोला था भाई। ठीक है, बोलिए जल्दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिमाचल की हार का सेहरा जेपी नड्डा जी को है या फिर नरेंद्र मोदी जी को है? आपको पता है बीजेपी किस फैक्टर पर जीत के आई है? नहीं। मोरबी में 135 लाशें बिछी थी। मुद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे। 22 बार ऑफिशियली पर्चा लीक हुआ था गुजरात में। अपने आप को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी ने बलात्कार के जघन्य आरोपियों को 11 आरोपियों को रिहा किया और इनके प्रत्याशी ने उसे संस्कारी बताया। यह फैक्टर है, जीत के आए हैं हम, इनकी जीत को देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जीत के आए हैं। हमने वो मंजर भी देखा है कि ऊना में किस तरह से दलितों को पीटा गया। तो ये तमाम फैक्टर थे जिस पे जीत कर आए। हम आज बहस करने के लिए हम आज बहस करने के लिए बैठे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर भी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी जीती। मुझे यही हैरत है ना कि जहां 135 लाशें बिछी हों वहां भी बीजेपी जीत के आई है। मैं हैरत में हूं, आपको भी हैरत में होना चाहिए, पूरे देश को हैरत में होना चाहिए। जहां रंग रोगन अस्पताल का ज्यादा कराया गया इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को दौरा करना था। डर गई है देखिए बताता हूं, पहली बात तो मैं इनकी एक बात के लिए तारीफ करूंगा, जो दाढ़ी वाली बात थी अब इनके मुंह से निकल गया कि वो भी शायद मोदी जी को देखकर मोदी जी की प्रेरणा से इन्होंने कर लिया है। यानी पहले तो सरकार गई मोदी जी की वजह से, फिर पार्टी का नेतृत्व गया, अब शायद ये भी करना पड़ गया जो इनके वाक्य से ये दिखाई पड़ा। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा नफरत के खिलाफ। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा है और इसके लिए तो वो 3 पीढ़ियों से लगे हुए हैं। मगर हुआ क्या है, अरे जनाब ये जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ना, जिस रास्ते पे आप कह रहे हैं कि नफरत की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, हिंदुत्व के खिलाफ आप चलते रहे और कहां पहुंचे हैं कि इनके लिए तो वो लाइन आती है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब इसी अंदाज में जवाब देना होगा इमरान जी। सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसे रास्ते पर निकले हैं। हाँ, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है हम उस रास्ते पर निकले हैं जो कि गांधी का रास्ता है। क्या बात है। हम गांधी के रास्ते पे निकले। आप गांधी के रास्ते को बुरा मानते हैं, आप गांधी के रास्ते को गलत मानते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, यात्राएं की। जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे तो किसी को लगा था कि आजादी मिल जाएगी? वस्त्र जलाने से आजादी मिल जाएगी? आज राहुल जी यात्रा पे निकले हैं तो कह रहे हैं कि वोट में कैसे परिवर्तित हो जाएगा, यात्रा करने से वोट में कैसे परिवर्तित हो? इमरान जी लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए 2024 के इलेक्शन के पहले चित्रा जी जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। अरे लूट लिया, लूट लिया।